हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स हुज एक्टिविटीज एंड देयर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आर गिवन बिलो। अभी देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज दिए हैं। एक्टिविटीज ए से लेके के तक है। स्टार्टिंग एक्टिविटी रहेगी अपनी ए और एंडिंग एक्टिविटी है के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हर एक एक्टिविटी के लिए दिया है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर यानी कि जब तक ए एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये वाली ऊपर वाली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ए, बी और सी, ये तीनों एक्टिविटी कॉनकरेंट एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन तीनों एक्टिविटीज के लिए क्या है, यहाँ पे प्रीडिसेसर नहीं है। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज है इनको कॉनकरेंट एक्टिविटीज बोलेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। ए, बी और सी। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी ए, ये हो जाएगा एक्टिविटी बी और ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी सी। यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी तो आपको वो ये सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्या देखा हमने, ए बी सी, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है उनका कोई भी यहाँ पे प्रीडिसेसर नहीं दिया है। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज़ है हम साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अपने टेबल में क्या है, डी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, डी। डी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जहाँ पे ए खत्म होता है। ठीक है, डी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ए। तो अभी हम क्या निकालेंगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप मैं स्टेप वाइज बताती हूँ आपको। तो ये हो जाएगी अपनी स्टेप 1। अभी देखिए स्टेप 1 में हम कैसे, स्टेप 2 में कैसे करेंगे। ये हो गया अपना एज प्रीवियस वाला, ये बी और ये सी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, डी। डी कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया अपना एक्टिविटी डी। यहाँ पे कॉनकरेंट एक्टिविटीज निकाल लें। यहाँ पे कॉनकरेंट एक्टिविटीज से देखिए, यहाँ पे अभी नेक्स्ट एक्टिविटी अपने स्टार्ट हो रही है डी। कहाँ से स्टार्ट हो गए, एक्टिविटी ए से। अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपनी ई। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी बी से। लेकिन आप देख सकते हो आगे का स्टेप देखिए, बी से दो एक्टिविटीज निकल रही है। बी से ई भी स्टार्ट हो रही है और बी से एफ भी स्टार्ट हो रहा है। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्टेप 3 में हम क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या थी अपनी ई, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ई और एफ दोनों जो एक्टिविटीज है कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे बी खत्म हो रहा है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, ये देखिए एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे हम लेंगे ई और एफ, क्योंकि दोनों जो एक्टिविटीज है ई और एफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे बी एंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, जी। जी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सी एंड होता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे सी एंड होगा वहाँ पे एक्टिविटी जी स्टार्ट होती है। देखिए जब हम एक्टिविटी निकालते हैं तो नेक्स्ट हमें ये भी चेक करना रहता है कि ये जो हम करंट एक्टिविटी अभी निकालने वाले हैं एक्टिविटी जी, वो और किसी का प्रीडिसेसर है क्या, ये भी हमें आगे चेक करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हो ये तो कंप्लीट हो गया है अपना प्रोसेस। आगे देखिए एक्टिविटी जी है क्या कहीं पे, हाँ है। तो एक्टिविटी जी जो है वो एक्टिविटी एफ के साथ एंड हो रहा है। यानी कि देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी सी से बट एंड्स विथ एक्टिविटी एफ। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक्टिविटी जी स्टार्ट्स विथ सी और एंड्स विथ एफ। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गई अपनी एक्टिविटी जी। एक्टिविटी जी स्टार्ट्स विथ सी एंड एंड्स विथ एफ, यानी कि एफ और जी एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए
एक्टिविटी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अभी देखिए एक्टिविटी एच। एक्टिविटी एच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एक्टिविटी डी एंड होता है, यानी कि यहाँ से हमें एक्टिविटी एच निकालना है। और देखिए और कहीं पे है क्या? एक्टिविटी एच किसी का प्रीडिसेसर है? हाँ है, एक्टिविटी जे का प्रीडिसेसर है एक्टिविटी एच। और देखिए एच जो है वो आई के साथ एंड हो रहा है, और आई कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे ई खत्म होता है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? यहाँ पे आई निकालेंगे, एक्टिविटी आई। आई कहाँ पे स्टार्ट होता है? जहाँ पे ई एक्टिविटी एंड होती है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आई। और देखिए नेक्स्ट क्या है? एच। एच देखिए कहाँ पे स्टार्ट होता है? जहाँ पे डी एंड होता है। स्टार्ट्स विथ एक्टिविटी डी एंड एक्टिविटी एच एंड्स विथ एक्टिविटी आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी हो गया, ई एक्टिविटी हो गया, एफ हो गया, जी भी हमने निकाल लिया, एच निकाल लिया, आई निकाला। अभी देखिए जे। अभी जे कहाँ पे स्टार्ट होता है? जहाँ पे एच और आई एंड होता है, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एच और आई, देखिए एच और आई जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे क्या होता है? एक्टिविटी जे स्टार्ट होती है। तो एच और आई का एंडिंग पॉइंट है ये, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? एक्टिविटी जे। अभी नेक्स्ट देखिए एफ और जी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है एक्टिविटी के, एफ जी। देखिए एफ जी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये देखिए लास्ट एक्टिविटी है, तो हम यहाँ पे एफ जी जहाँ पे खत्म होता है तो एक्टिविटी क्या लेंगे हम यहाँ पे? एक्टिविटी के। तो इस तरीके से फिर हमने निकाल लिया ये नेटवर्क डायग्राम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे अलग अलग डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही डायग्राम आपको निकालनी रहती है, नेटवर्क डायग्राम। एक ही डायग्राम में आपको सब ये एक्टिविटी दिखाने रहते हैं। और ये देखिए नोट जो दिए हैं आप उसको नंबरिंग कर सकते हो, एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो इस तरीके से अपने टोटल नोट्स आ गए 9। तो इस तरीके से हमने निकाला ये नेटवर्क डायग्राम इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलिए अभी और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम नेटवर्क डायग्राम का। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। यहाँ पे एक्टिविटीज दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे दिया हुआ है प्रीडिसेसर, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है? नेटवर्क डायग्राम निकालना है। अभी देखिए यहाँ पे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, उनके लिए क्या है? यहाँ पे प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो गए। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? देखिए ये हो गया एक्टिविटी ए और ये हो गया एक्टिविटी बी। इनको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्करेंट एक्टिविटीज बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए सी कहाँ स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एक्टिविटी ए खत्म होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्टिविटी सी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए डी कहाँ पे स्टार्ट होता है? जहाँ पे एक्टिविटी ए खत्म होता है, लेकिन आप आगे देख सकते हैं और डी कहीं पे है क्या? यहाँ पे है, देखिए बी और डी, ये जो दोनों पॉइंट है एक ही जगह पे खत्म होते हैं, बराबर। यानी कि ये जो पॉइंट स्टार्ट होने वाला है एक्टिविटी डी कहाँ पे स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्टिविटी डी एंड्स विथ एक्टिविटी बी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये देखिए एक्टिविटी डी स्टार्ट्स विथ एक्टिविटी ए, तो ये निकाल लिया हमने एक्टिविटी डी। अभी नेक्स्ट देखिए इस एक्टिविटी के लिए ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी ई, इसको अभी कन्वर्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 एक्टिविटीज आ रहे हैं तो इसको हम लास्ट में निकालेंगे। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? एफ और जी। ये जो दोनों एक्टिविटीज है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे बी और डी का एंडिंग पॉइंट है। बी और डी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे 2 एक्टिविटीज आ रहे हैं, एफ और जी।
देखिए बी और डी इस नोड पे खत्म होता है, तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज मिल रही है हमें। ये एक्टिविटी एफ और नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, जी। ठीक है, अभी देखिए एक्टिविटी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ निकाल लिया। बी और डी का एंडिंग पॉइंट था, वहाँ पे एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो रहा था। बी और डी जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एच है। एच कहीं पे है क्या है, देखिए एच जो है वो एक्टिविटी जी के साथ एंड हो रहा है। एच जो है वो एक्टिविटी जी के साथ एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, और एच एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी एच, और इट एक्टिविटी एच एंड्स विथ एक्टिविटी जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए एफ से क्या निकालेंगे हम, एक्टिविटी एच एंड दैट एंड्स विथ एक्टिविटी जी। डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई स्टार्ट्स विथ ए। देखिए अभी फिलहाल के लिए हम ई और आई इसको हम लास्ट में देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, जे है। जे कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे जी और एच स्टार्ट होता है। देखिए एक्टिविटी जे कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे जी और एच एंड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए जी और एच कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, बराबर। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जे जो है वो हमें स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो ये आ गया अपना एक्टिविटी जे। जे स्टार्ट्स विथ जी एंड एच। जी एच जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे एक्टिविटी जे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये निकाल लिया। अभी देखिए के कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे एफ एंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ एंड होता है। और आगे भी देखिए यहाँ पे एक जो पॉइंट हमने छोड़ दिया था, पॉइंट ई, यहाँ पे देखिए आई जे और के एक ही जगह पे एंड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास जे है, अभी नेक्स्ट क्या है, आई। आई कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे ए खत्म होगा, तो इसको अभी हम लास्ट में निकालते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, के। के कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एफ एंड हो रहा है। तो हम किसको देखिए, ये लेते हैं हम एक्टिविटी के। के कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एफ खत्म होता है। एफ क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी एफ। तो हमने अभी देखिए ये के भी हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए आई जे के एक ही पॉइंट पे खत्म होते हैं। आई कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, ए से क्या स्टार्ट होता है, एक्टिविटी आई। तो देखिए आ गया बराबर, यहाँ पे आई जे और के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे मिल गए हमें, आई जे और के। और वहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, एक्टिविटी ई। और देखिए यहाँ पे एक जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी सी, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे एक्टिविटी ए एंड होता है। तो देखिए ये क्या था अपना एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी सी जो है हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आ गया अपना एक्टिविटी सी और ये आ गया ई। जो लास्ट के एक्टिविटीज़ होते हैं वो एक ही नोट पे हमें ख़त्म करने रहते हैं। तो ये आ गया आपका नेटवर्क डायग्राम। आप इसको नोडिंग को नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया आपका नेटवर्क डायग्राम। अभी देखिए हम क्या देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कितने एक्टिविटीज़ दिए हैं अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। और यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का क्या दिया है, प्रीडिसेसर दिया है। जैसे कि मैंने बोला, देखिए ए और बी क्या प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। तो साइमल्टेनियसली स्टार्ट होने वाले एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी एक्टिविटी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
ये हो गया अपना एक्टिविटी ए और ये हो गया अपना एक्टिविटी बी। कॉन्करेंट एक्टिविटीज है क्योंकि यहाँ पे उनका प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है सी। सी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एक्टिविटी ए और बी एंड होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी टोटली डिफरेंट एक्टिविटीज है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक्टिविटी सी जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा? जहाँ पे ए और बी एंड होगा। और आगे भी देखिए यहाँ पे एक्टिविटी एफ जो है वो भी ए और बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो डमी एक्टिविटी हम निकालते हैं एरो से। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे डमी एक्टिविटी है जिसका वेट कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, अभी देखिए सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे ए और बी एंड होता है। सी और नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? एफ। ये दोनों जो एक्टिविटीज है सी और एफ वो ए बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये हो गया अपना एक्टिविटी सी और ये हो गया अपना एक्टिविटी एफ। दोनों भी देखिए ए बी जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे सी और एफ स्टार्ट हो रहा है। सी और एफ स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे देखिए हमने डमी एक्टिविटी निकाल के ए और बी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। और जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ से हमने क्या लिखा? एक्टिविटी सी और एक्टिविटी एफ। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी ए हो गया, एक्टिविटी बी हो गया। हमने एक्टिविटी सी भी निकाला। सी जहाँ पे सी और एफ दोनों भी कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? जहाँ पे ए और बी एंड हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने सी निकाल लिया और एक्टिविटी एफ निकाल लिया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? डी। डी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे बी एंड होता है। बट आगे देखिए डी है क्या और कहीं पे? डी प्रीडिसेसर है क्या? है। देखिए डी इज अ प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी जी एंड डी इज प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी एच। और आप देख सकते हो डी जो है वो एफ के साथ एंड हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए बी से हमें 2 एक्टिविटीज निकालने हैं, डी और ई। लेकिन डी जो है वो एफ के साथ एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे निकालेंगे? बी से 2 एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। ये आ गया डी और दूसरा आ रहा है ई। और डी जो है वो कहाँ पे किसके साथ एंड हो रहा है? एक्टिविटी एफ के साथ एंड हो रहा है। देखिए यहाँ पे है एक्टिविटी एफ और यहाँ पे है एक्टिविटी डी। तो दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म हो गए। और ये एक्टिविटी ई है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अभी देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्टिविटी ई हो गया, एफ हो गया। अभी देखिए जी। जी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एफ और डी देखिए एफ और डी खत्म होता है वहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? जी। ठीक है, और कहीं देखिए जी किसी का प्रीडिसेसर है क्या? है। आप देख सकते हो जी जो है वो सी के साथ एंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे स्टार्ट होगा? जहाँ पे एफ और डी एंड हो रहा है वहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? जी स्टार्ट होगा और दैट जी एंड्स विथ सी। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखिए डी और एफ जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे इस नोड पे एंड हो रहा है और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जी और जी एंड्स विथ सी। अभी देखिए हमने निकाल लिया, यहाँ पे जी निकाला। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपने पास? एच। एच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एफ और डी खत्म होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एफ और डी कौन से पॉइंट पे खत्म होता है? यहाँ पे। आप देखिए एक बार फिर से मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ये आ गया अपना जहाँ पे एफ और डी खत्म होता है। आप देख सकते हो एक्टिविटी एच, एक्टिविटी आई और एक्टिविटी ई, इनका यहाँ पे अभी एक्टिविटी ई, एच और आई, ये तीनों जो एक्टिविटीज़ है वो किसी के भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी ई, एच और आई, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं हम एक ही नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। अभी देखिए एक्टिविटी एच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे एफ और डी खत्म होता है। देखिए एफ और डी कौन से पॉइंट पे ख़त्म होता है? यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? एक्टिविटी एच। लास्ट देखिए अभी क्या है? एक्टिविटी आई। एक्टिविटी आई कहाँ पे स्टार्ट होता है? जहाँ पे सी और जी एंड होते हैं। यहाँ पे देखिए सी और जी एंड होते हैं। तो हम एक्टिविटी आई कैसे निकाल सकते हैं? ये हो गया अपना एक्टिविटी आई।
ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अपनी ये क्या बन गई, नेटवर्क डायग्राम। हम नोट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस तरीके से बन गए अपने नेटवर्क डायग्राम इस एग्जांपल के लिए। एक बार देखिए फिर से बोल रही हूँ मैं, ए और बी क्या थी, कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। तो देखिए ए और बी ये क्या थी, अपनी कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद में सी और एफ दोनों कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे ए बी खत्म होता है। ए बी खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ लिया। उसके बाद में क्या लिया हमने, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी एफ। उसके बाद में देखिए एक्टिविटी क्या लिया हमने, डी। बट डी किसके साथ खत्म हो रहा है, एफ के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्टिविटी डी ली जो एफ के साथ खत्म हो रही है। उसके बाद में फिर हमने क्या लिया, जी। जी कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे एफ डी खत्म होता है। एफ डी से हमने क्या लिया, जी, बट जी एंड्स विथ सी। उसके बाद में क्या निकाला, एच। एफ डी का एंडिंग पॉइंट पे, एफ डी का एंडिंग पॉइंट पे एच स्टार्ट हुआ। आई कहाँ पे स्टार्ट हुआ, सी और जी के एंडिंग पॉइंट पे। सी और जी का पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट ये था, यहाँ से हमने लिया एक्टिविटी आई। और लास्ट अपना था एक्टिविटी। ये तो हमने तीनों जो एक्टिविटीज़ थी ई एच और आई, ये हमें एक ही पॉइंट पे ख़त्म कर दिया। तो ये इस तरीके से बन गया अपना, इस एग्जाम्पल के लिए ये अपना नेटवर्क डायग्राम। अभी देखिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत सारे बुक्स में ना आपको डायरेक्टली ऐसे टेबल फॉर्मेट में नहीं दिया रहता, आपको इस तरीके से दिया रहेगा। देखिए क्या है एग्जाम्पल, एक्टिविटी ए बी सी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि क्या है, ए बी सी क्या है, कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से सिंबल दिया है, ए इज प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी डी और आई, बी इज प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी जी और एफ, डी इज प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी जी और एफ, सी इज प्रीडिसेसर ऑफ ई, E is predecessor of activity H और K, F is predecessor of activity H और K, और G और H predecessor of J। तो देखिए इस तरीके से आपको दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, इस तरीके से आपको वो टेबल फॉर्मेट में बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, A is predecessor of D I। देखिए D का predecessor है और E का D और I। देखिए D और आई का प्रीडिसेसर क्या है, ए। तो इस तरीके से आपको ये टेबल में बना के लेना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ लिखने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का प्रीडिसेसर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि एक्टिविटी ए बी सी क्या है, कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसका डायग्राम बनाते हैं। अभी देखिए ए बी सी, ये आ गया अपना एक्टिविटी ए बी और सी। अभी नेक्स्ट देखिए डी। अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, डी। कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे ए खत्म होता है। तो ए से हमें क्या निकालना है, एक्टिविटी डी। आगे देखिए, आगे डी किसी के साथ है क्या, किसी का प्रीडिसेसर है। एफ और जी का प्रीडिसेसर है और एक्टिविटी डी जो है वो एंड हो रहा है एक्टिविटी बी के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डी जो है वो स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया एक्टिविटी डी। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है अपने पास, ई। अभी देखिए ई कहाँ पे स्टार्ट होगी, एक्टिविटी सी से स्टार्ट होगी ई। बट ई किसी का प्रीडिसेसर है क्या, है। आप देख सकते हो ई इज अ प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी एच एंड ई एंड्स विथ एक्टिविटी एफ। तो अपने पास एफ है क्या, यहाँ पे देखिए एफ और जी जो था वो बी और डी दोनों यहाँ पे देखिए। ई को फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट तो देखते हैं। बी और डी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे दो एक्टिविटीज निकल रहे हैं, एक एफ है और एक जी है। अभी देखिए यहाँ पे डी एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एक्टिविटी ए खत्म होता है। लेकिन हमने देखा कि जो एक्टिविटी डी है वो किसके साथ एंड हो रहा है, एक्टिविटी बी के साथ। तो हमने डी कैसे निकाला,
देखिए ए से स्टार्ट होता है और एंड्स विथ बी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी ई। ई कहाँ पे स्टार्ट होता है, एक्टिविटी सी से। तो ये क्या निकालना हमने, एक्टिविटी ई। ठीक है, अभी देखिए बी और डी से, बी और डी से नेक्स्ट एक्टिविटी क्या स्टार्ट हो रही है, एफ। बट एफ जो है वो एंड्स विथ ई। बी और डी से क्या स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी एफ, और दैट एंड्स विथ ई। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बी डी से क्या निकाला है, एफ, और दैट एंड्स विथ ई। तो इस तरीके से हमने निकाला एक्टिविटी एफ। ई हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, जी। जहाँ पे बी और डी खत्म होता है वहाँ पे क्या हो रहा है, नोड जी स्टार्ट होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एच। एच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ई और एफ एंड होता है। और आगे आप देख सकते हो एच क्या है, एच एंड्स विथ जी। एच एंड्स विथ जी। तो देखिए ई और एफ जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है एक्टिविटी एच, एंड दैट एच एंड्स विथ एक्टिविटी जी। ठीक है, तो देखिए जी निकाल लिया। जी कहाँ पे निकाला हमने, जहाँ पे बी और डी का एंडिंग पॉइंट है वहाँ से हमने निकाला जी। एच कहाँ पे निकाला, जहाँ पे ई और एफ का एंडिंग पॉइंट है। ई और एफ का एंडिंग पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से हमने निकाला एच, बट एच एंड्स विथ एक्टिविटी जी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए आई है। नेक्स्ट देखिए जे। जे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे जी और एच एंड होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जी और एच एंड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जे स्टार्ट होता है। जे हो गया। अभी देखिए के क्या है, के कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ई और एफ एंड होता है। देखिए ई और एफ का एंडिंग पॉइंट क्या है, ये है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे के स्टार्ट होता है। तो ये आ गया अपना के। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से निकाल हमने एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, एक्टिविटी ई, देन एफ, देन जी, एच, आई बचा है अपने पास, जे निकाला, उसके बाद में के। देखिए आई कहाँ पे एंड हो रहा है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, बट आई जो है उसका प्रीडिसेसर क्या है, ए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, और उसके आगे आई का जो है अभी कोई आई किसी का भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है आई, ये क्या है, एंडिंग एक्टिविटी है। और यहाँ पे देखिए अपने पास लास्ट का एक ही नोड बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो है आई जो कि स्टार्ट हो रहा है ए से, तो हम कैसे निकालेंगे, ये आ गई अपनी एक्टिविटी आई जो कि स्टार्ट हो रही है ए से और एंड हो रही है लास्ट नोड पे। तो ये कैसे, देखिए ये आ गया अपना नोड 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्करेंट एक्टिविटीज थी। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, ये एक्टिविटी ए, बी और ये एक्टिविटी सी। उसके बाद में देखिए हमने क्या निकाला, एक्टिविटी डी। डी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए जहाँ पे एंड होता है, लेकिन डी एंड्स विथ एक्टिविटी बी। तो हमने क्या किया, ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बी के साथ एंड हो रहा है, तो ये हो गया अपना एक्टिविटी डी। ई देखिए कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सी एंड होता है, ये सी एंड हो रहा था, यहाँ से हमने क्या निकाला, ई। अभी देखिए एफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एफ और जी, जहाँ पे बी और डी खत्म होते हैं। बी और डी खत्म होते हैं, यहाँ पे देखिए एफ है और जी है, लेकिन एफ जो है वो ई के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पे एफ और ई एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। अभी देखिए जी भी, बी और डी जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पे जी स्टार्ट होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एच। एच कहाँ पे स्टार्ट होता है, ई एफ के एंडिंग पॉइंट पे। तो ई एफ का एंडिंग पॉइंट था नोड 6, यहाँ से हमने निकाल लिया नोड, यहाँ पे देखिए ये क्या था अपना एक्टिविटी एच। आई को हमने ऐसे ही रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या है आई किसी भी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, आई को लास्ट में निकाला। जे देखिए, जे का क्या है, जी और एच का एंडिंग पॉइंट, जी और एच का एंडिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने निकाल लिया जे।
के क्या था, ई और एफ का एंडिंग पॉइंट, ई एफ का एंडिंग पॉइंट वहाँ से निकाला हमने के, तो ये आ गया के, ये आ गया जे, और लास्ट जो नोड था आई वो हमने क्या किया, लास्ट नोड पे अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आ गई अपनी ये नेटवर्क डायग्राम। देखिए ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इस तरीके से अगर आपको दिया है तो आपको इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में आपको ये बनाना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको देखिए कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।